विषय ये है कि एजुकेशन इज जीवन में शिक्षा के महत्व। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। एजुकेशन समाज में अधिक सफल और जीवन की सभी चुनौतियों को कम कर सकती है। एजुकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन बोल रहा? शिक्षा के देन से आज हम सामाजिक और अधिक रूप से सफल हो सकते हैं। शिक्षा से ही सही मानसिकता का जन्म होता है और प्रगति के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर कर सफल होने के लिए वांछनीय गुणों के साथ चित्रों निर्माण में मदद करती है। उसको खुद ही नहीं पता। एजुकेशन इज आकाश अक्सर ये अंग्रेजी एक लाइन हम सभी को शिक्षा के महत्व का आभास करती है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। क्या करें? Education is our life. Education is an integral part of human life. Education and knowledge are not only important for personal development, but it is also required for the development of the economy. Education and childhood and the higher secondary plays a vital role in children's life, which shapes their personality, ability to work higher. Education is important for training and skill development. ओके हम ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे। पहला मर्तबा सर के सामने कुछ कहना पड़ रहा है। हमारे गुरुजन हमेशा इनके सामने जो है बोली मेरा नहीं खुलता है, सबके सामने हम बोलते हैं, पर इनके सामने लाइक
आज हम बैठे हैं तो बोले जिंदगी के हर एक अचीवमेंट मुझे आज मिल चुका है कि जो गुरु से पहले मार खाते थे, गाली सुनते थे, स्कोल्डिंग होता था हमें, आज उनके साथ चेयर शेयर करने का मौका मिला है। जो हमें डिसिप्लिन सिखाए हैं, आज हम लोग जो स्टूडेंट लोग कैसा है सर आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। ये हमारा टीचर के साथ साथ मेंटर रह चुके हैं, काफी सालों के बाद 10 साल के बाद सर से मुलाकात हो रहा है। हम हमेशा इनके पीछे लगे रहते हैं और हमारा मैसेज कभी इनको पहुंचता है तो उनको लगता है कि ये कुछ परेशानी पूछने वाला है हमसे। शायद बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इनके पीछे लगे हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि जो गुरु है वो पैसा से भी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होते हैं। इंसान का जान चला जाए, अगर अच्छा गुरु रहेगा ना तो वो जान वापस दिला सकता है, क्योंकि वो गुरु आपको सही दिशा दिखाएंगे। कामयाबी पैसा से नहीं आता, सही दिशा से आता है। और हम खुशनसीब है, हमारी वाइफ तो डबल खुशनसीब है क्योंकि वो इनके साथ भी पढ़ी है, इनके वाइफ के साथ भी पढ़ी है। हम तो सिर्फ सर के साथ पढ़े हैं, मैम से बात किए हैं, वो मैम हिंदी पढ़ाई है मेरी वाइफ को और ये सर से हम लोग इंग्लिश सीखे हैं। हमारे जो ससुराल जो है ना, इनका नेमत बोल सकते हैं। साला को भी पढ़ाए हैं, ये वाइफ को भी पढ़ाए हैं, आज लड़की मिलने वाली है, शायद लड़की को भी पढ़ाएंगे, वो कुछ लेसन लड़की को भी सिखाएंगे। सो वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि आज एक स्टूडेंट डिग्री हासिल कर लेता है पर डिसिप्लिन हासिल नहीं कर पाता है। डिग्री हासिल कर लेता है, जो उसके लाइफ में जो उसको चाहिए वो कोई स्कूल से हासिल नहीं कर पाता है, वो सिर्फ अच्छा टीचर दे पाते हैं। ये सर हमारे बीच में हम तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम कब भी टीचिंग किए हैं, कब भी आप लोग से मिले, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे गुरु जो हमें सिखाए हैं। तो आज मौका मिला है कि 2 दिन में जो बच्चे लोग तैयारी किए हैं, तैयारी लोग कल से किए, इनफैक्ट परसों दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि सर आएंगे हमारे बीच में, तो लोग को लगता है ना कि इंग्लिश कैसा, हमेशा इन लोग को इंग्लिश के लेके हम झाड़ते रहते हैं। एक मतलब में सर का इंग्लिश सुनना तब पता होगा कि तुम लोग अब इंग्लिश के लिए कितना स्कोर क्यों करते हैं। यहाँ जब आते हो तो सही चीज सीख कर जाओ, क्योंकि हम अपने गुरु से वो चीज सीखे। तब गुरु को सुनने को मिलेगा कि मेरा जो सिखाया वो शिक्षा जो है मेरा बच्चा सही से दूसरे तक पहुंचा रहा है, तो वो उनके लिए प्रणाम है। क्योंकि वो जो हमें ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान के बदले अगर उनको प्रॉपर्टी भी दे देंगे तो वो काम में नहीं लगने वाला है। तो वो ज्ञान से किसी के जीवन में आशीष का काम करता है। तो वो ये सर का छोटा सा एक गवाही आपको देते हैं। ये सर काफी स्ट्रिक्ट सर है, ये हॉस्टल में कोई रहा होगा तो शायद अगर ये सर के साथ हॉस्टल में रहेंगे तो पक्का वो इंसान बनेंगे। अब उनके समय में बच्चे लोग कितना बदमाश थे, हम हॉस्टल में नहीं थे तो कुछ छुट्टी के समय में हॉस्टल में रहते थे दोस्तों के साथ। नाम सुनने से बच्चा जो है ना 4 बजे भोर को उठ जाता था, सैमसन सर इज कमिंग नाउ। इनका जो आवाज अभी आएंगे, आवाज सुन लीजिएगा, उनका आवाज में इतना दरार है। अब बच्चे लोग को कह रहे थे साइलेंस कैसा ढूंढे, तो सर बोला सर आपके सर के आवाज में बहुत दम है सर। तो ये बोला सर आपके सर के आवाज में अमिताभ बच्चन वाला फीलिंग आ रहा है, तो आवाज तो सुनो सही से। तो वो तो बच्चे लोग ठंडा के मौसम में आप लोग देखते होंगे, सुबह उठने में समय लगता है ना, कोई 6 बजे उठता होगा तो 7 बजे 1 घंटा पोस्टपोन कर दिया होता है। तो हॉस्टल में टाइमिंग होता है, इनका आवाज ही काफी है बच्चे को बेड से उठाने का, वो छोटा क्लास का हो या बड़ा क्लास का हो। इतना वो इनके समय में हमारा हॉस्टल में जो बच्चे लोग थे ना, बहुत, या आप लोग तो उनके सामने शायद कुछ भी नहीं है, जो इतना बदमाश बच्चे लोग हैं वहाँ। और उन लोग आज खुदा का करम है कि लोग इतने अच्छे जगह पे खड़े हुए क्योंकि वो अपने टीचर की अहमियत को समझे हैं। जो टीचर की अहमियत को समझेगा वो अपने आप को अच्छा तरीका से भर पाएगा। जो टीचर की अहमियत को, उसका सिकाई को नहीं समझेगा, उसका झाड़ को नहीं समझेगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हम कैलिम्पोंग में मैगजीन किए थे, ये सर का मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन से, बहुत बड़ा, क्योंकि वो शहर कैलिम्पोंग मेरे लिए एकदम नया था। एक मीडिया काम करने के लिए स्टार्ट किए थे, तो ये सर मुझे दिशा दिखाए कि तुम यहाँ पर हो। इनके साथ बहुत समय बिताए, कितना तो स्कूल में नहीं बिताए होंगे। सैमसन सर का क्लास होता था पीछे, फ्रेंड हम कभी फेस दिखाए नहीं है, फ्रेंड के साथ क्लासरूम में सर हमको देखे भी नहीं होंगे, एकदम बैक, आवाज से डर लगता था। तो पढ़ाई क्या गलती होगी तो क्या होगा ये सोचिए। तो स्कूल कंप्लीट किए तो हम सर के साथ बहुत समय बिताए, वो दिशा दिखाए। ऐसे ऐसे हम लोग को मिलने के लिए अप्रोच करने का बता देते थे, पर बोलते मेरा करना है तुम्हें, सर तक लेके नहीं जाते थे। हाँ, तो हमको जोर लगता था
तो उठाने जरूर आते थे। अब इसे चोट लगा, मुझे इसकी जरूरत है, अब मुझे इसको उठाना है। तो वो टीचर आज हमारे बीच में है। आई थिंक आप लोग खुश नसीब होना चाहिए कि एक गुरु एक आशीष के रूप से आते हैं। आप लोग मानते होंगे ये सब चीज को। ये ऐसा गुरु है कि इनके बैच से कितना भी बच्चा पढ़ के निकला है, आज खुदा के करम में बहुत ही अच्छा जगह में है। और आज हम लोग को मौका मिला है ये सर से कुछ सीखने के लिए। सो सर, इट्स प्लेजर टू हैव यू विद अस एंड I would like to call you here to say your experience with the parents and with the students. Please, sir. गुरु होता है वो तो बच्चे बनाते हैं, जो ऑपोजिट होता है कि मतलब गुरु जो है जितने काबिल उसके बच्चे हो जाते हैं, उसी तरह वो एक सिग्नेचर होता है। तो वैसे तो मैं इतना एडवाइस नहीं दे सकता पेरेंट्स को। वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ और जब अपना जो स्टूडेंट है उसकी अच्छी तरह जान जाता हूँ या उसको पढ़ लेता हूँ, उसी के बाद मैं उसको कुछ एडवाइस देता हूँ। तो जनरली तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मतलब पेरेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने बच्चों को। वैसे तो आजकल पेरेंट्स उनके जैसे शहर में ज्यादा टाइम नहीं होता, वो भी बिजी होते हैं अपने मतलब ऑफिस में जाना या कुछ काम करना। तो वो लोग थोड़ा अपने बच्चों को स्कूल में डाल के स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने। लेकिन पेरेंट्स को हमेशा फीडबैक लेना चाहिए कि मतलब और अच्छी तरह स्कूल में जो स्कूल के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। और जो आप लोग अपने बच्चों से डेली जो पढ़ के आते हैं घर पे, उनको जरूर पूछना चाहिए कि मतलब क्या पढ़े स्कूल में, उनको फीडबैक देना चाहिए। और आप लोगों को भी काफी कुछ सीखना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब स्कूल के ऊपर डिपेंड दे दिया स्कूल में और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को भी पढ़ना है, आप लोगों को भी लिखना है। अपना जो स्टूडेंट्स जो करते हैं उनमें उसमें रुचि रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें रुचि रखिए, हमेशा पूछना चाहिए कि क्या उनका एम है, क्या उनका हमने स्कूल में क्या इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी जब मीटिंग्स होते हैं, जैसे आपके सर बुलाते हैं आप लोगों को, कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्रेस है, उसके लिए आप लोगों को आना चाहिए। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग के लिए आते हैं वसीम सर से। हम लोगों को अभी सीबीएसई पढ़ रहे हैं, आप लोग है ना, सीबीएसई कोर्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को अभी जो अभी लॉकडाउन पीरियड में काफी मुश्किलें आ रही होंगी। कैसे टाइप की मुश्किलें आती हैं आप लोगों को बता सकते हैं? अभी लॉकडाउन पीरियड में अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आप लोगों का? तो कुछ वो चल रहे हैं कि नहीं अभी क्लासेस? कैसे क्लासेस चल रही है? ऑनलाइन चल रही है क्या? ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, फिर आप लोग अटेंड करते हो 100%? अटेंड करते हैं, वेरी गुड। तो आप लोगों को कौन कौन सी समस्या आती है जो जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम्स मेनली। तो आप लोगों ने कुछ स्कूल को बताया है इस बारे में और उनका रिएक्शन क्या है? व्हाट डू दे टेल यू? चलने तो जैसे चलता है,
Let it be. चलने दो. अच्छा. So it is not your business. It is not your mistake. It is our mistake. कभी वो करते हैं कि it is our mistake and not your mistake. No, it is your mistake that your network is slow. That your network is slow. Okay. Right. So that is the common thing. But the thing is, do you get any? Can you reward the classes so that you can refer to it later on? No. So once it's gone, it's gone. So how do you clear your doubts? Do you clear your doubts, or you come to Wasim sir to clear your doubts? No. So that means now the CBSE is planning to have the exams in March and April. Yes or no? So how are you going to prepare for that exam? How will you prepare? Have you started preparing? Have you started preparing for your board exam? Yes, sir. So how many of you are going to sit for your board exams in 2021? Any one of you will be attending sitting for board exams? Who is in class 10 right now? So all of you will be appearing for board exams. So how are you all preparing for it? Yes, sir. Yeah. So what is your preparation? Can you tell me what your preparation is like? Speak out. How do you prepare? Just depending upon your textbooks? Then how do you get your notes? So when she is giving a class, you are busy writing the notes. She's taking the notes. But that takes a very long time. Okay. So you feel confident that you will pass? You feel confident that you're going to pass? You're going to pass with how many? What percentage? 75%, 80%? Huh? 50%? Or 80%? 80, no? That's good. You've got to be ambitious. You've got to have an aim. Some people, they're very happy with just getting 40 and so, oh, I passed. Oh, thank God I passed. It should not be that. As a matter of fact, all of you should be, trying to get that 75% and above. Because without that, and all of you, I think, are science students. Are you science students or commerce students? How many of you are science students? Combined, sir. It's a combined. There's no separation, isn't it? So you're doing all the subjects. You're doing maths, you're doing economics, you're doing commerce, you're doing science, everything. Okay. So, can anybody give me an idea of how you prepare? I would like to just assess, because in the cities, people are very, very conscious. They're very conscious of even losing half a mark. Half a mark, they will come and they will trouble the teacher. Why I got half mark? Do you fight for even half mark? You are not that ambitious. You have to be very ambitious because the world out there is very competitive. I can understand the girls. Okay, that some of you will go into some career, but most of you will get married and you will settle down. But the boys, it's the problem. You're all going to make a career, and that career has to be something good, isn't it? And by just being careless attitudes will not help you. You've got to be very conscious about your academics. And मेन पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों को खूब सपोर्ट कीजिए और रुचि रखिए और औरों को भी इंकरेज करिए कि मतलब इंग्लिश सीखें. इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना इंग्लिश के आजकल कुछ होने वाला नहीं है. शायद इसीलिए आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा है ना. तो आप लोग स्कूल की तरफ से मतलब लॉयल रखिए, बी लॉयल, बी फेथफुल, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मतलब यहाँ पे एडमिशन ले. थैंक यू हुसैन. Thank you, sir. समंदर पार गए मैं
पड़ गया हूँ मुश्किल में, दिल मेरा तड़पावे, छोड़ के दुनिया सारी पीछे तेरे आवे, धड़काना भूल ही जाते, नींद नींद अब मुझे ना। कोचिंग की तरफ से साइलेंस की मम्मी को, तो वो 2 एब्सेंट थी, सरिता दीदी नहीं थी, यहाँ पे बाहर गई हुई थी। तो प्लीज आप लोग दोनों अगर आगे आते हैं तो आप लोग के लिए कुछ रखे हैं, मीरा दीदी और सरिता दीदी। To open up coaching, I was abroad. Then she asked my wife constantly, "मैम पढ़ाइए मैम." So she was just afraid with maths. So she said, "Okay, let's come." And then after 3 months, then she came to me and she taught me one week maths, Niti. Okay, just to revise me. And after teaching me up, now she's getting fed up. Why I remind him everything now? So she was the one, very supportive lady, sir. In parents, मेरा जो कोचिंग के पेरेंट्स लोग है ना, आई थिंक इन लोग अमेरिका से बिलोंग करते हैं, वेरी ओपन माइंडेड। You know what? Wasim, you should Yes. have a president and a secretary that's what- and all that, that's for, what- for your parents' body. So from coaching I took her and that lady, दीदी आप ही आ जाइए। आइए दीदी। आज हमारे गुरु जी है, इंट्रोड्यूस कराना जायज बनता है। तो ये दिस टू फ्रॉम द कोचिंग, सिस फ्रॉम द स्कूल साइड, वन मोर लेडी इज एब्सेंट टुडे। सो दिस फोर आर रिप्रेजेंटिंग स्कूल एज द पेरेंट्स बॉडी। ओके, सो दे आर सपोर्टिंग मी। ये दीदी तो हमेशा सपोर्ट रहता है, रात को भी सब आ जाते मेरे लिए। तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ हमारा स्कूल का 2 पेरेंट्स का रूप देखे हैं। एक है स्कूल साइड से, जो हमारे कोचिंग साइड के पेरेंट्स से फिर लोग का ये नहीं मिलता है। कोचिंग साइड का कितना भी बच्चे लोग हैं हमारे, देयर पेरेंट्स सब अमेरिका माइंडेड मेंटालिटी का, ओपन माइंडेड। ओके सर, यू वांट टू टेक देम, टेक, यू वांट टू डू दिस, डू एवरीथिंग। पर स्कूल के पेरेंट्स के पास व्हेन आई कम बैक ना, इट्स समथिंग लाइक अप टू द कॉन्सेक्यूटिव रूलर्स। At least we are from ICC building, we are very much open up. Until we don't discuss with the students, with their problems, I can't understand how we gonna treat them. So, coaching parents are in that average. Okay sir, आप करो. But in matter to come to the school side, just I become helpless. And in that part, Josephine is hero number 1. She managed like anything. But in my case, senior party is with me. So today they was absent last time. So आज आप लोग को बुलाया गया है, मौका मिला, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये आप लोग का रोल सिर्फ यही है कि स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि स्कूल के डेवलपमेंट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के माहौल के बारे में आप जानते हैं। हमारा गुरु देखिए ना कितना ओपन माइंडेड है, देख के लग रहा है सलमान खान। So, हमारा जो सर लोग है ना, बहुत दिमाग जो है ना हम लोग का, वो कोई बंद कमरा में नहीं रखे, ओपन अप रखे। अगर आप लोग कभी हिल्स गए होंगे, हम बस से पढ़े हैं, कुछ रॉकवेल गए हैं। सो हम लोग का जो स्कूल का अपब्रिंगिंग है ना, वो ओपन माइंड है। और आप अपने बच्चे को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, होली क्रॉस का भी है, मैक्सिमम होली क्रॉस स्टूडेंट्स, तो वो होली क्रॉस वो भी एक ब्रांड है, वो भी ओपन मेंटालिटी का है।
अब मसला क्या हो जा रहा है ना कि यहाँ के आदमी के साथ उन लोगों का विचार नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तानिया, इधर आओ। अब ये पढ़ती है हिंदी स्कूल में, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, गलत मत समझना। पर इसका आउटफिट देखना, कहाँ का ये वेस्टर्न का, करेक्ट है। अगर यही चीज ये बाहर पहन के घूमेगी, कितना पेरेंट्स इनको गलत नजर से देखेंगे। पर ये गलत क्या पहन के रखी है, इस कल्चर। पर यहाँ के बच्चे लोग पढ़ने के बाद भी ना अपने ये सोच को अब तक बदले नहीं है। वो अपने माता पिता के रीति ही से चल रहे हैं। तो माता पिता तो आपके उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतना पैसा उनके माता पिता उनके ऊपर खर्चा नहीं किए, तब आपको अच्छा तालीम मिला है, अच्छा शिक्षा मिला है, तो आपको वो चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। आज तानिया पहला मरतबा माइक को पकड़ी है स्कूल में, क्योंकि उसको अपने हिंदी स्कूल में मौका नहीं मिलता है। ये कोचिंग में आती है, कल इनको प्रिपेयर करने के लिए दिया, कभी लोग डांस किए, नीति वगैरह सब कल प्रैक्टिस की है यहाँ पे। अगर 3-4 दिन और नाच मेरी रानी जो रह गया ना, ये आप लोग के लिए ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, क्योंकि हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन किए नहीं है। तो चिल्ड्रंस डे में आप लोग पेरेंट्स लोग से भी गुजारिश है, आप लोग भी थोड़ा स्टेप सीख कर आइएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस डे में पेरेंट्स को डांस करना कंपलसरी है, ठीक है। लास्ट टाइम तो हम नहीं थे, इसलिए चिल्ड्रंस डे हुआ नहीं था। ये सर सबको नचाता है, सब नाचो। सो ये सिर्फ ट्रेलर था, हम लोग सॉन्ग प्रिपेयर नहीं किए थे। तो कल क्या नाम है, तानिया को एक्साइटमेंट था कि सर ये डांस में करेंगे, ये डांस में करेंगे, और चलो ठीक है कर लो। तो ये की है। तो नाच रानी कहाँ तक इन लोग छोड़ी है, पेरेंट्स लोग 22 का हम लोग रखे प्रोग्राम 23rd, हाँ मंडे। ये हफ्ता छुट्टी है दीपावली का। स्कूल खुलेगा 18 को, स्कूल एंड कोचिंग इसी महीना 18 दिसंबर में, इसी महीना 18 को खुलेगा। पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसी मंथ को खुलेगा 18 को स्कूल, और 23rd को हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रंस डे करने वाले हैं। उसमें हमारा सीनियर क्लास के लड़के लोग कुछ प्रोजेक्ट प्रिपेयर किए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट क्या बताएं आपको, 3-4 घंटा का प्रोग्राम है। पेरेंट्स लोग से गुजारिश है कि अपने बच्चे के साथ आइए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको उस दिन बता दिया जाएगा। और 15 हम लोग लास्ट ईयर भी आप लोग के साथ सोचे थे ट्रिप में जाने के लिए, पर ट्रिप में जा नहीं पाए न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन, तो लोग सीनियर क्लास गए। तो इस बार का जो भी आप लोग का ड्यूज है ना स्कूल की तरफ से, कि सर ने कुछ हम लोग के लिए किया नहीं है, तो ये 23 तारीख को नाच मेरी रानी पूरा पेरेंट्स को सीखना है, ठीक है। कोशिश करें कि अपने बच्चे के साथ आए, और बच्चे के साथ बच्चे के पापा को लेकर आए। मैडम लोग दादी में डांस करेंगे और पापा लोग राजा में डांस करेंगे, कि बच्चे लोग को फील हो। एक्चुअली ऐसा होता है, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं एंजॉय। उससे क्या होता है ना कि आप और आपके बच्चे के अंदर जो गैप होता है ना, कि डर सा, वो एक बॉन्डिंग खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। तो मम्मी पापा भी तो हम लोग की तरह है, तो वो आस्ते आस्ते आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके बच्चे गलत काम करने से पहले आपको बोलेंगे। अगर गलत हो गया तो बोलेंगे मम्मी हमसे गलत हो गया, पापा हमसे गलत हो गया। तो ये एक इंटरटेनमेंट के तौर पर हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कुछ खोले नहीं है, ये कोचिंग है। हाँ, हमारा पढ़ाने के स्टाइल अलग है, हमारे समझाने का स्टाइल अलग है। तो वही रूप से बच्चे को, यानी कि स्टार्टिंग से लेके बिगनिंग तक जो हमारे गुरु मुझे सिखाए, वो चीज हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर गुरु ये सब सिखाते हैं, हम आपको देते हैं। तो कुछ भी कंप्लेन आने से पहले गुरु को याद करिएगा कि सर हम मिला दिए, इसीलिए आज गुरु को लाकर। वो सडनली आए थे, बहुत मुश्किल से हमको अपॉइंटमेंट मिलता है इनका, फोन भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात। आज हम सर को बोले सर आई वांट टू स्पीक टू यू, पहला मैसेज फॉर व्हाट। अब उससे आगे कुछ होता ही नहीं, हम सर को क्या बोले, वो 1 वीक चला जाता है, देन सर प्लीज 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 प्लीज, फिर फोन पे बात होता है। सो बहुत हार्डली इनका अपॉइंटमेंट मिलता है। आपको देख के लगा होगा कि इनका आवाज से कितना स्ट्रिक्ट है। तो 23rd को बड़ा क्लास का शायद एग्जाम के बाद चल रहा है, डोंट नो क्या है, कंफर्म है कि नहीं है। चलो एग्जाम देकर आएंगे, फिर भी ये लोग डांस करेंगे। तो 23rd ऑफ नवंबर हमारा यहाँ पर चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है, जिसमें बच्चे लोग जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो भी दिखना है। बहुत लोग भी आ रहे हैं वो प्रोग्राम के लिए। मीटिंग होती, स्कूल में मीटिंग होती, कोई भी प्रोग्राम होने से हम लोग को बताया जाता है सर आपका नाम हमेशा ही लेते हैं। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं सर को किसी दिन कहूंगी कि सर अपने सर को
गुरु को बुलाइए, हम देखना चाहते हैं। सर मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर, इसका परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की तो भाई को सुना और आपसे हम लोगों ने मुलाकात की, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारी बहुत ही खुशनसीबी है, आप मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चीज तो मेरी बहुत ही आपसे हमारी मुलाकात तो मेरी नहीं सभी पेरेंट्स की, स्कूल के बच्चों के जो कोचिंग में आते हैं सबकी पहचान आपसे पहचान हुई, आपको देखा बहुत खुशी हुई। और वसीम सर के मैं तो 3 महीने इनके पीछे रही, सारा पढ़ाई हमारी लड़की को। मैम फर्स्ट टाइम आई थी मैम के पास, उनके वाइफ के पास, तो उसने मुझे कहा मैथ को लेके, उसने मुझे सामने तो जाओ ना मैं तो और मैं देखूंगी। तो फिर दूसरे दिन उसने मुझे खबर की कि मैं नहीं कर सकूंगी, सर है, सर को मैं बोलो, तो सर तो बाहर गए हुए थे, मैंने वहाँ पर भी कॉल किया, फिर मुझे मना किया गया, मैं निराश हो गई, पर मैंने अपनी आस नहीं छोड़ी, मैं 3 महीने सर के पीछे रही। फिर मैंने कहा सर को कि आप पढ़ाइए, मैं आपको कोचिंग के बच्चे ला के दूँगी। तो सर ने मेरी बात सुना, मेरे बच्ची को पढ़ाया, मेरे बच्चे में बहुत ही चेंजेज आए हैं, अच्छा ही पढ़ रही है। आज स्कूल का रिजल्ट था, अच्छे नंबरों से पास हुई है, वो क्लास 10 में है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे। सर को तो मैंने बोल रखा 99% में मेरी लड़की पास होनी चाहिए। मैंने बहुत ही उम्मीद लगा के रख दिया। सर कोचिंग में किसी जैसे स्टिक होते ना सर, पढ़ाते समय मारते हैं, डांटते हैं, सर हमारे वसीम सर वो बहुत प्यार से, लाड से, दुलार से समझा के, गुस्सा होके, नाराज से वो लोग को समझा के पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे, सभी बच्चे बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने जो सोचा था, पर हमारी सोच से बहुत ही ऊपर ही जा रहे हैं सब बच्चे, आगे ही निकल रहे हैं बच्चे, बोल रहे इंग्लिश आगे पहले सही तरीके से बोल नहीं सकते, जब से कोचिंग में बहुत तरीके से अच्छी तरीके से इंग्लिश भी बोल रही है। ये हमारी वसीम सर की देन है, और मैं क्या करूँ।